लोग देखते हैं एक नंबर में x + 3 = 5। तो सबसे पहले इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि दायां और बायां समझना होगा पहले, कि कौन साइड तो दाहिना है और कौन साइड तो बायां है। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक है, एकदम बराबर के सामने खड़ा हो जाना है। दाहिने साइड वाला क्या होगा, दायां, और बाएं साइड वाला यानी बाएं हाथ वाला जो है उधर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष। तो यहां से यहां तक क्या है, बायां पक्ष है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। और ये साइड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS। ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, मतलब दाहिना पक्ष। इतना क्लियर है। अब आगे हम लोगों को देखना है क्या, कि हम लोग जिस भी चर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस साइड आ जाओ, दिक्कत हो रहा है तो उधर बैठ जाओ, आराम से हवा भी लगेगा ठीक ठाक से। तो जिस भी हम लोगों का चर है, जो चर दिया हुआ है, उस चर का जब हम लोग मान निकालते हैं तो उस चर को हम लोग किधर रखेंगे, बाएं साइड में, और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सबको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, दाहिने में पहुंचा देंगे। तो कोई चीज याद रखना, जब इधर का चीज इधर जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बराबर के इस पार उस पार करेंगे तो उसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। x + 3 = 5। हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। x को किधर रखने बोले हम, बाएं साइड में रख दिए। रखने के जस्ट बाद क्या देंगे हम लोग, बराबर देंगे। बराबर के बाद जो है उसको लिख लेना है, ठीक है, गलती नहीं करना। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देता है, बराबर दिया, बराबर के बाद 3 को उठा के ले जाता है। ये गलती नहीं करना है। बराबर के बाद क्या है, जो है उसको हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि इस बायां साइड में कुछ छूटा हुआ था, तो बायां साइड में हम लोग का क्या छूटा हुआ है, +3 छूटा हुआ है। अब इसको हम लोग दाहिने में उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो x बराबर कितना हो गया, 5 में 3 गया तो 2, यानी x का वैल्यू कितना है, 2 है। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर में क्या है, x + 7 = कितना है, 12, है ना। तो इसमें भी देखो एकदम सेम चीजें हैं, खाली संख्या अलग अलग है। तो हम लोग इसमें भी करेंगे x बराबर कितना, 12 - 7। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आंसर। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, y + 8 = y + 8 = 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक जरा माइनस का दिक्कत हो सकता है। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे तो 6, इस पार से गया तो कितना, -8। आप बताओ मुझे, 6 में 8 घटेगा क्या, 6 में 8 घट सकता है, 6 में 8 घट सकता है कि नहीं, घटेगा, लेकिन 6 में नहीं, 8 में ही घटेगा, है ना। तो 8 में हम लोग 6 घटा लेंगे तो कितना बचा, 2 बच गया। अब इन दोनों में बड़ा क्या था, माइनस वाला बड़ा था, नहीं 8 ठो बड़ा था, तो इसका चिन्ह ये माइनस में। यानी कहने का मतलब अगर सीधा भाषा में समझेंगे तो क्या होगा, छोटा से बड़ा जब भी घटेगा तो घटने के बाद क्या होगा, वो माइनस में होगा। ठीक है, और बड़ा से छोटा घटेगा तो वो प्लस में ही रहेगा। आगे 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, x - 2 = 6। तो हो जाएगा हम लोग का क्या, x = 6 और इस पर में -2 है, उस पर जाएगा तो क्या होगा, +2। तो x बराबर कितना हो गया, 8 आंसर। 5 नंबर में कितना दिया हुआ है, z - 4 = 8। तो इसमें हो जाएगा z = 8 + 4। तो z हो गया कितना, 12। 6 नंबर में है 3x = 18। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम लोगों का नियम एक बार चेंज होगा। यहाँ तक एक ही नियम में था, लेकिन नहीं, अब इस बार में क्या है, तो इस बार हम लोग सीधा सीधी एकदम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 6 = 18 काट देंगे, x बराबर बच जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखेंगे तो हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, और x मेरा कौन साइड में है, बाएं साइड में ही है, नियम के मुताबिक सही है ना।
तो दाएं साइड में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, हर में सॉरी अंश में लिखेंगे। तो अंश में लिख लिए और ये x छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, पेन, है ना। तो इसका हो गया क्या, x बराबर x बराबर 18/3, 3 छक 18, x बराबर 6 आंसर। यानी दाहिने का बटा x के साथ जो गुणांक होता है वो रहता है बटा के नीचे यानी हर में। अब 7 नंबर में है 4z बराबर 24, ये भी उसी तरह ही है कि नहीं। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 24/4, है ना, 4 छक 24, तो z का वैल्यू हो गया 6। 8 नंबर चल रहा है कि नहीं जी, मेरा माथा भी ठीक नहीं है। हाँ चल रहा है। 8 नंबर में क्या है, x/2 बराबर 7/1 करेंगे हम लोग। क्यों, इसके पीछे कारण देखो क्या है। जब इस साइड मेरा बटा में था, यानी बाएं साइड में मेरा किस में था, बटा में था, तो दाएं साइड को भी हम लोग क्या करेंगे, बटा में करेंगे। नहीं कहने का मतलब है एक जैसा कर देंगे। अब एक जैसा कर लिए, अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है कि क्या x का है। तो सबसे पहले हम लोग बटा को खत्म करेंगे। तो क्या करते हैं, बटा खत्म करने के लिए क्या नियम है, तिरछा गुना, है ना। बटा खत्म करने का तरीका होता है तिरछा गुना। जब इस कंडीशन में रहेगा तो तिरछा गुना करेंगे, किसको, x को 1 से गुना करेंगे, इधर का ऊपर इधर का नीचे, यानी पहले वाला का अंश लेंगे तो दूसरे वाला का क्या होगा, हर। तो x को 1 से गुना करेंगे x, और 2 को 7 से गुना करेंगे 14, आंसर हो गया। 9 नंबर में p/7 बराबर क्या करेंगे हम लोग, 24/1 करेंगे, ठीक है। अब सीधा सीधी गुणा कर देते हैं। तो p को 1 से गुणा करेंगे हम लोग का, तो हो जाएगा कितना, p, और 24 साते कितना, 7 चौके 28 का 8, हाथ में 2, 7 दूना 14, 8 2 16, 168। 10 नंबर में 8 बराबर q+3 है। अब देखो इसमें राइट साइड में कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 तरीका है इसको बनाने का। तो हम लोग जो जानते हैं वही तरीका बनाएंगे। कौन सा तरीका जानते हैं हम लोग, कि चर को बाएं साइड में लाएंगे, है ना। तो चर को जब बाएं साइड में लाएंगे तो अभी क्या है, ये प्लस में है, तो इस पर आएगा तो -q। अब 3 है इधर तो 3 लिख लिए, और 8 को उस पार करेंगे तो -8। -q बराबर कितना हो जाएगा, दोनों घटेगा तो -5, और ये दोनों माइनस कट गया तो q बराबर 5। 10 नंबर 2x - 1 बराबर 3, हम लोग वैसे ही करेंगे। 2x को इस पार छोड़ दिए, तो इधर मेरा क्या है, 3 है और एक माइनस में है, तो हो गया कितना, +1। तो 2x बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये मेरा था 11 नंबर। 12 नंबर में है 3t - 4 = 11, ठीक। 3t को छोड़ देंगे बाएं पक्ष में, और दाहिना पक्ष में 11 है, और बाएं पक्ष में कितना था, -4 था, तो गया तो +4। 3t बराबर 15, तो t बराबर कितना, 15/3, 3 × 5 = 15, t बराबर कितना हो गया, 5। चलिए 12 कंप्लीट। 13 नंबर में है 2y + 3 = 9। तो 2y को छोड़े इस पार में, तो इधर 9 - 3, 2y = कितना हो गया, 6, y = 6/2, 2 3 जा 6, y = 3। इसके बाद 14 नंबर में है 11 + 6p बराबर 7। इसमें हम लोग 6p को इधर रख लिए,
तो 7 माइनस कितना 11, तो 6p बराबर कितना हो गया -4 है ना। p बराबर कितना हो जाएगा -4/6। अब ये कटेगा 2 से, तो 2 दूगुना 4, 2 तिया 6। p का मान कितना आ गया -2/3। इसके बाद 15 नंबर। 15 नंबर में है 3/7 + x = 17/7। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप का देख पा रहे हैं, है ना। अभी जितना बनाए 2 टाइप का हो गया, एक तो बट्टा वाला अभी भी हम लोग सॉल्व किए और एक पहले बिना बट्टा में सॉल्व किए। अब ये बट्टा में है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। तो इसमें भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक्स को हम लोग क्या कर दिए बाएं छोड़ देंगे, जस्ट में बराबर देंगे। बराबर के बाद क्या है 17/7 हो गया। अब इसको उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा 3/7। अब हमको उस पार क्या दिख रहा है भिन्न का घटाव दिख रहा है ना, तो भिन्न का घटाव करेंगे हम लोग। तो 7 और 7 का लॉसो लेंगे, 7 होगा तो 17 - 3 होगा। तो x बराबर कितना 14/7। 7 दूने 14, x का वैल्यू कितना आ गया 2। इसके बाद क्या है 15 नंबर 16 नंबर 10 15 16। 16 में है x -3/2 बराबर 7/6। देखो दोनों जैसे एक जैसा ही लग रहा है, सब एक जैसा ही है ना। तो x को हम लोग क्या कर लिए इधर रख दिए, तो इधर कितना था 7/6 और इस पार से गया तो 3/2 प्लस हो गया। तो x बराबर लॉसो हम लोगों का कितना होगा 6 2 का 6 ही होगा, 6 हो गया। तो भाग गुना करेंगे तो इधर 7 होगा और इधर 2 तिया है ना कितना 3 और 3 तिया 9। ठीक है, x बराबर 16/6। कुछ कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 8 16। तो x का मान कितना आ गया 8/3। 16 नंबर हो गया 17। ये अलग नियम से है। 17 नंबर कहाँ अलग नियम है 2x - 1/3 1/2 = 3। इसमें भी क्या करेंगे 2x को हम लोग इधर छोड़ दिए, 2x को छोड़ दिए। उस पार में बराबर के पहले बाद क्या था 3 था, तो 3/1 लगाए और इसको उस पार ले गए 1/2 को माइनस में, तो हो जाएगा +1/2। इधर हम लोग 2x को रखे हैं, इधर दोनों का लॉसो लिए तो 2 होगा। गुना करेंगे और जो क्या कहते हैं भाग और गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा कितना 2 1। ठीक है, अब इधर क्या बच गया 2x/1 लगा दो इधर और इधर हो गया 7/2। देखो तब क्या हो गया बटा इधर भी था तो उधर दोनों और हमने समान कर दिया। तिरछा गुना करेंगे तो 2 2 4x बराबर 7 1 7। x बराबर कितना हो गया 7/4। 18 नंबर। 18 नंबर में x/3 + 1 बराबर 7/15। सब एक ही नियम का है। x/3 को हम लोग रखेंगे इस पार में, तो x/3 इधर 7/15 - 1/1। तो x/3 बराबर हो गया 15 लॉसो, तो 7 - 15। तो x/3 बराबर कितना हो गया 15 में 7 गया तो -8 है ना, -8/15 -8/15। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 15x बराबर -24। x बराबर हो गया -24/15। 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। x का वैल्यू कितना आ गया -8/5 और 2 ठो रह गया 19 और 21। 19 नंबर क्या दिया हुआ है x/4 बराबर 7/8। कुछ नहीं एकदम सीधा तिरछा तिरछे गुणा मार देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 7 चौके 28। x बराबर 28/8। 2 से कट रहा है तो 2 4 8 और 2 14 28। फिर 2 से कट रहा है 2 2 4 और 2 7। तो x बराबर कितना हो गया 7/2 और क्या रह गया 10।
10 20 नंबर। 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 15। इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुना है 3, है ना, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3x और इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 बराबर 15। 3x बराबर 15 माइनस 6, 3x बराबर कितना 9, x बराबर 9/3, 3 तिया 9, x बराबर हो गया कि किसी संख्या के, है ना, यहीं से एक चीज हमको मिल रहा है, माना कि किसी संख्या, कौन सा संख्या है, तो हम x मान लेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x। हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो मन लगता है, किसी का नाम भी मान सकते हैं हम, है कि नहीं। माना कि वह संख्या बराबर ऑगस्टिन। बाद में ऑगस्टिन का मान निकालेंगे कितना निकलता है, तो वह संख्या हमने क्या कर लिया, x कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, के दोगुने में अब इसका दोगुना करना है, किसका, x का, यानी जो हमने माना था उसको दोगुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखना है प्रश्न से क्या करना, कह रहा है कि दोगुने में, तो लिखेंगे संख्या के, भाषा इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होगा, बोला है हमको। अब मेरा जो संख्या था तो क्या था, x था, तो x का हमने क्या कर दिया, 2 गुना, तो 2 गुने x कर दिए। अब कह रहा था उसमें अब 8 जोड़िए, तो हम 8 जोड़ दिए, और कह रहा था कि दोनों क्या होगा, तो 32 के साथ बराबर होगा, 32 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 8 बराबर 32 हो गया। इधर से रखेंगे 2x इक्वल टू 32 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 32 में 8 गया तो कितना, 24, है ना, 24 ना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x बराबर 24/2, 12, x का मान कितना आया, 12, यानी वह संख्या बराबर लिखेंगे, इसीलिए वह संख्या बराबर 12। अब देखो इसको हम लोग हल लिख लेते हैं, और क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, यहीं पर रुक जाओ, किसी संख्या के, ठीक है, तो माना कि क्या करेंगे, वह संख्या बराबर x। अब आगे बढ़ेंगे, के 1/3 में, के 1/3, ध्यान से समझना है, के 1/3 हमने कौन सी संख्या माना, x। अब बोल रहा है कि के 1/3 में 5/2 घटाना है, तो पहले हम लोग ये जो संख्या माने हैं इसका 1/3 निकालेंगे, ठीक है। 1/3 का मतलब, 1/3 नहीं समझ में आता है, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। मान लो हम कह रहे हैं मेरे पास 90 रुपया है, हम तुमको अपने 90 रुपया का 1/3 देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 गुना 90, हमने तुमको कितना रुपया पैसा दिया, 30 रुपया, इसी को बोला था 1/3। जैसे हमारा जो संसार है, कहता है कि संसार में कितने भाग पानी है और कितने भाग स्थल है ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, 2/3, 2/3, है ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ, टोटल पृथ्वी को 3 भागों में भाग कर देंगे, और 3 भागों में भाग करेंगे तो 2 भाग हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और 1 भाग क्या मिलेगा, स्थल मिलेगा। तो यही होता है 2/3, 1/3। तो 1/3 करेंगे तो लिखेंगे x का 1/3, x का 1/3 बराबर कितना, x का 1/3 मतलब x को कितने जगह भाग करना है हमको, 3 जगह भाग करना है ना। तो x इंटू 1/3, है ना, x इंटू 1/3, तो x का 1/3 हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में देखो, x इंटू 1/3 करेंगे तो हम लोग शॉर्ट में इसको x/3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x/3 ही आएगा। तो चलो हम लोग लिख ही लेते हैं, x गुना 1/3, तो बराबर हो गया कितना, x/3। अब देखो यहां तक हमने काम कर लिया, तिहाई तक का काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। में 5/2 घटाने पर, तो हमारा x
का 1/3 किया तो कितना आया, x/3 आया। अब बोला है कि इसमें आप 5/2 क्या कीजिए, घटाव कर दीजिए, है ना। तो लिखेंगे क्या, x/3 माइनस 5/2 घटाव कर दिए। इसके बाद क्या कर रहा है, घटाने पर कितना मिलेगा हमको, 3/2, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, अब ये तो मेरा क्या हो गया, बीजगणित के फॉर्म में आ गया, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इधर x/3 को छोड़ देना है, ठीक है, x/3 को छोड़ेंगे हम लोग, x को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, काहे कि उसके साथ पूछ पाछ है ना जी, हम शादी करके ससुराल जाएंगे और बच्चा भी है, तो क्या बच्चा को छोड़ देंगे या उसको भी लेके जाएंगे, चलो बाबू मामा घर चल रहे हैं, तुम्हारा मामा घर मेरा नहीं। तो x/3 को छोड़े, जस्ट में क्या दिए, बराबर दिए, बराबर के बाद कितना आया 3/2, और इधर से क्या है -5/2 है, उस पर जाएगा तो +5/2 हो गया। x/3 बराबर कितना, इधर लॉस 2 हो गया, 3 + 5, x/3 बराबर कितना 8/2, 2 से काट दो अब ये इसको 4 बार में, तो x/3 बराबर कितना 4/1 हो गया। अब इधर से तिरछा गुना कर दो तो x बराबर 3 × 4 = 12, तो वह संख्या कितना था 12। देखो आंसर कैसे हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है और एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो समझते हुए चलना है कि दो संख्या, कोई भी दो संख्या है मेरे पास, ठीक है, कुछ भी संख्या होगा, a और b होगा, है ना। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना बनना चाहिए, 35 बनना चाहिए। तो हम लोग एक तो साधारण तरीका से सोच सकते हैं 17, 18, 35 भी होता है ना, 17, 18, 35 होता है। अभी आंसर क्या आएगा वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो आएगा वो आएगा, लेकिन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या है 18 है। लेकिन यहाँ पर वह ध्यान देना, कंडीशन लगा दिया कि पहली संख्या जो है उससे 5 ज्यादा होगा दूसरी संख्या तो 17, 18 तो हो ही नहीं सकता है, वो कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि क्या, पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या बोला है, कंडीशन क्या लगाया है वहां पर, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक होना चाहिए, 5 अधिक होना चाहिए। तो कब अधिक होगा, जब उसमें पहली संख्या में 5 प्लस कर देंगे, है ना। तो पहली संख्या मेरा क्या था x, और उसमें हमने 5 प्लस कर दिया, आ गया दूसरी संख्या भी आ गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पर कंडीशन बता दिया कितना आना चाहिए जोड़ के, 35। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न से पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, तो 35 होगा। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है x + 5 और बराबर कितना होगा 35। दोनों को जोड़ लिए तो 2x बराबर 35 और इस पार लाके 5 को माइनस कर दिए तो 2x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर कितना हो गया 30/2, कितना आ गया 15। तो x बराबर कितना हो गया 15। ये पहली संख्या हुआ, अभी दूसरी संख्या नहीं निकला है मेरा, है ना। अभी आंसर के पीछे मत पड़ो, 15 और 20 आंसर है, दो टू। इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, पहली संख्या बराबर x बराबर, हमने क्या माना था पहली संख्या को x माना था, और x का वैल्यू कितना आया 15, तो x बराबर कितना हो गया 15। अब दूसरी संख्या को हमने कुछ माना था, क्या माना था, दूसरी संख्या बराबर x + 5, तो x का वैल्यू कितना 15 + 5, दूसरी संख्या कितना हो गया 20। तो 20 और 15 को जोड़ दोगे तो बन जाएगा दोनों 35, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है 5 अधिक है 20 और 15 में